विजयदशमी के मौके पर दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा। भारतीय सेना के जवान भी साथ रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश के जवानों पर पूरा भरोसा, भारत की 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस का स्थापना दिवस आज। विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत का संबोधन। कहा, विजयदशमी से पहले प्रभावहीन हुआ 370, देश ने खुशी के साथ स्वीकारा राम मंदिर का फैसला। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की चीन के विस्तारवाद नीति पर किया चोट। विजयदशमी के संबोधन में बोले, चीन से बड़ी शक्ति बनेगा भारत। सीएए पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, नागरिकता कानून से किसी को खतरा नहीं है, जानबूझकर माहौल बिगाड़ा गया। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है। आरएसएस प्रमुख पर राहुल का पलटवार। बोले, मोहन भागवत सच का सामना करने से घबराते हैं, अंदर ही अंदर सच जानते हैं। यूपी के बुलंदशहर में आरएसएस के सैन्य स्कूल का लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कर्नाटक के शिमोगा में विजयदशमी के मौके पर पुलिस स्टेशन में की गई शस्त्र पूजा। पुलिस अधिकारियों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से की हथियारों की पूजा। कश्मीर में आरआर यूनिट ने की शस्त्र पूजा। सेना के जवानों ने हथियारों को तिलक लगाकर की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में 70वीं कड़ी में वोकल फॉर लोकल के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई है। त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता देने की बात कही गई। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। पीएम मोदी ने मन की बात में जवान और किसान पर की बात। कहा, सैनिकों के लिए घर पर जलाए दिए तो वहीं नए किसान बिल से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन में साथ देने वाले मेड्स, गार्ड्स, सब्जी वाले, दूध वाले समेत सभी का ध्यान रखने का आग्रह किया है। कहा, कठिन समय में ये हमारे साथ खड़ी रहे तो खुशियों में भी इन्हें साथ जरूर रखें। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। पीएम मोदी ने दशहरा, कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, बीजेपी एलजेपी मिलकर बनाएगी सरकार। हम लोग की सरकार बनेगी, कम से कम मुख्यमंत्री तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और हम लोग भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने की पूजा। कहा, सीतामढ़ी में बने सीता माता का मंदिर। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी रैलियों में मौजूद भीड़ बताती है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि अब वे उनसे नफरत करते हैं। नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, कोई थकने वाला नहीं है। चौबे ने तेजस्वी की तुलना राक्षस से करके उनके वध करने की बात कही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बिगड़े बोल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर की टिप्पणी। कहा, ये मंत्री नहीं संतरी।
एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी, क्या नाम है उनका, सीतारामन जी का। यहाँ तो ज़्यादातर मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते ना आपको, क्योंकि मंत्री तो कोई है ही नहीं यहाँ, ये बाकी सब संतरी हैं। बिहार के फुलपरास की चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, मिथिला आगे जाएगा तो बिहार आगे जाएगा। मंच से सीएम ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। आरजेडी नेता पप्पू यादव का केंद्र राज्य सरकार पर हमला। कहा, जीतने के लिए अपराधी और माफियाओं को देते हैं टिकट। सीएम नीतीश कुमार के जंगल राज वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। बिहार के अकबरपुर से सामने आई स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें। शौचालय में दरवाजा तक नहीं है तो रसोई में पड़ी मिली मिट्टी। क्या यहां पढ़कर संवरेगा देश का भविष्य? एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। विधायक राहुल लोधी ने दिया इस्तीफा। सीएम शिवराज सिंह के अगुवाई में बीजेपी में हुई शामिल। तिरंगे के अपमान को लेकर जम्मू में महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन। पीडीपी दफ्तर के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। महबूबा के पोस्टर्स पर फेंकी गई स्याही। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। तिरंगे के अपमान को लेकर भड़के लोग। महबूबा ने दिया था देश विरोधी बयान। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर जोरदार हमला। कहा, तिरंगे की इज्जत करनी पड़ेगी। तिरंगा उतारने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। पीडीपी दफ्तर से उतारा गया तिरंगा। महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयान पर बोले मनोज तिवारी। कहा, देश का अपमान करने वालों को देश देख रहा है। बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। विजयवाड़ा में खुला नया बीजेपी पार्टी दफ्तर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया दफ्तर का उद्घाटन। टीआरपी घोटाले में साजिश बेनकाब। लुटियंस मीडिया में डर का माहौल। एनबीए ने सीबीआई जांच का विरोध किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर पर बरसे अर्नब। कहा, अंग्रेजों के बनाए 100 साल पुराने कानून का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का रिपब्लिक के समर्थन में बयान। कहा, सच दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। देश विरोधी ताकतों का हुआ है पर्दाफाश। रिपब्लिक भारत के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, हम रिपब्लिक के साथ खड़े हैं। देश की आवाज है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सीएम उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, अर्नब को सच्चाई खोलने की मिल रही है रोज रोज सजा। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ और पाप के छप्पर डालने पड़ते हैं। यही कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। बड़े लोगों को बचाने के लिए सत्य का गला घोट रही है। रिपब्लिक के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता विष्णु दत्त शर्मा। कहा, देश के चौथे लोकतंत्र पर हमला है। जनता कांग्रेस को जरूर जवाब देगी। रिपब्लिक टीवी के समर्थन में देश के युवा। राजस्थान के अलवर में काली पट्टी बांधकर उद्धव सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उद्धव का मांगा इस्तीफा। कंगना ने दशहरे पर ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है, हौसला नहीं। मेरे बंगला नंबर 5 में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न हो रहा है। पंजाब के पटियाला में सीएम अमरिंदर सिंह ने पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है। जल्द ही शहर के लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। पंजाब के पटियाला यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर। सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में वर्ना औद्योगिक एस्टेट में समुद्री क्लस्टर की नींव रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गडकरी हुए शामिल। भारत में वायु प्रदूषण पर ट्रंप के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर शायराना तंज कसा। ट्वीट करके लिखा, अपनी नाकामियों पर उन्होंने लाख दीवार उठाई है, फिर भी दोस्त ने कह दिया इनकी हवा है खराब। श्रीनगर में भारतीय सेना ने आयोजित की रन फॉर फन की दौड़। आसपास के इलाकों से नौजवान लड़के और लड़कियों ने लिया हिस्सा। गुरुग्राम में एकता के लिए दौड़ का किया गया आयोजन। ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पुलिस ने मैराथन की आयोजन। सोशल मीडिया ने बदली वडोदरा के प्रदीप अग्रवाल की जिंदगी। किताबें बेहद कम किराए पर देने का करते हैं काम। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी छपने के बाद से हुए मशहूर। गुजरात की सूरत में आसमान पर प्याज की कीमतें। महंगी प्याज ने बिगाड़ा लोगों की रसोई का बजट। ओडिशा के गंजाम में कलाकार की अनोखी कला। मां दुर्गा का सबसे छोटा स्टैच्यू बनाने का किया दावा। यूपी के अयोध्या में हल्दिया रोग से खराब हुई धान की फसल को नुकसान होने से परेशान किसान। शिमला में कोरोना के बावजूद नारकंडा में पर्यटकों की रौनक। मौसम बदलने के बाद पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं सैलानी।
यूपी के मुरादाबाद में नारी युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। नारी शक्ति मिशन के तहत पुलिस लाइन में दी गई ट्रेनिंग। देश भर में आज मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। कई राज्यों में रावण दहन पर रोक है तो कई जगहों पर कोरोना संकट के चलते कम हुआ रावण का कद। पीएम मोदी ने महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। कहा, नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। यूपी के गोरखधाम मंदिर में सीएम योगी ने विधि विधान के साथ किया कन्या पूजन। पैर धोकर देवी रूप कन्याओं का लिया आशीर्वाद। असम के डिब्रूगढ़ में मां दुर्गा के पंडाल में पहुंचे सीएम सर्बानंद सोनोवाल। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। विजयवाड़ा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। नवरात्र के आखिरी दिन विधि विधान से की मां की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्गा पंडाल में दिखा असुर जिनपिंग का सिर। मां दुर्गा के हाथों कोरोना वायरस का खात्मा करने की कोशिश। दिल्ली के शास्त्री पार्क में पुतला दहन की तैयारी पूरी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए गए। कोरोना के चलते बेहद कम लोगों को मिलेगी एंट्री। हैदराबाद में दशहरे का जश्न। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का किया पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। बदायूं के साहूकारा मोहल्ले में रावण के प्राचीन मंदिर में लोगों ने की रावण की विशेष पूजा। दशहरे के दिन पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की है मान्यता। बेंगलुरु में नवरात्र के 9वें दिन की खास पूजा। मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। यूपी के मथुरा में खुले बांके बिहारी मंदिर के कपाट। श्रद्धालु ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए दर्शन। मंदिर में प्रसाद पर अभी भी रोक बरकरार है। हरियाणा के पंचकूला में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे पर जगमग हुआ पूरा शहर। मैसूर पैलेस पर की गई सजावट। अद्भुत सजावट देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत। मृतक के परिजनों ने एम्स के बाहर किया प्रदर्शन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के अंधेरी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 ड्रग्स पेडलर्स को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोर में 7 लाख की डकैती। लूट का विरोध करने पर 2 चौकीदारों को घायल किया। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। पंजाब के लुधियाना में डाई की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में झुलसे 3 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ की कौशल विकास बिल्डिंग में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के अल्मोड़ा में लगी भीषण आग। कॉटन वेस्ट के कारखाने में आग लग गई। आग से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। कानपुर के किदवई नगर की दुकानों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया सब्जियों का गोदाम। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। 3 साल की बच्ची से रेप की बात सामने आई है। पड़ोस का ही रहने वाला था आरोपी। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। कार ने दौड़ लगा रहे युवकों को कुचला। हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 घायल। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के रायबरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने पटाखा दुकानों में मारा छापा। भारी मात्रा में पटाखे जब्त। अवैध रूप से पटाखा रखने का केस दर्ज। यूपी के मऊ में मनचलों ने युवती को छत से फेंका। युवती बुरी तरह घायल। पड़ोस के ही 3 युवकों पर रेप की कोशिश और छत से फेंकने का। तेलंगाना के वानपर्ती में भारी बारिश से गिरी मकान की छत। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा की गुणवत्ता। सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए 19 नवंबर को होंगे बंद। 15 नवंबर को गंगोत्री, 16 नवंबर को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद किए जाएंगे। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 78 लाख के पार। कोरोना के चलते अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ दिया दांव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,129 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 578 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,277 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 27,681।
गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1021 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3682 पहुंच गई है। कर्नाटक में कोरोना के 4471 नए केस दर्ज हुए हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,98,000 के पार पहुंचा। दुनिया में कोरोना से अब तक 4,27,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। 11,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। फ्रांस और अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी आई है। अचानक से हर दिन करीब 20 से 25,000 नए एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,27,000 के पार पहुंच गया है। बेल्जियम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। इस बार लॉकडाउन पहले की तुलना में ज्यादा सख्त होगा। सरकार ने फिलहाल अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है।